सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। माई सेल्फ राजाराम सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक्स बाई राजाराम सर। बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संगत की धारिता के लिए व्यंजक। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं एक नया टॉपिक, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला संधारित्र का संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों से कम धारिता की आवश्यकता होती है, दी हुई संधारित्र है और उससे हमें कम धारिता की आवश्यकता है, तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और यदि हमें संधारित्रों के द्वारा आता है तो हम उन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज, इन सीरीज, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, मान लीजिए कि हमारे पास संधारित्र हैं, एक संधारित्र ये है, एक दूसरा संधारित्र है और एक तीसरा संधारित्र है, और भी हो सकते हैं। पहले की धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता कितनी है? C3, ठीक है। ये संधारित्र की पहली प्लेट है, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है और ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से और भी अगर संधारित्र जुड़े होते हैं, इसी क्रम में उनको कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं। और लास्ट प्लेट के लिए, लास्ट संधारित्र की अंतिम दूसरी प्लेट के लिए हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी से क्या करते हैं? हम कनेक्ट कर देते हैं। पहली प्लेट को जब प्लस Q आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रथम प्लेट पर जितने भी संधारित्र हैं, प्रथम प्लेट पर प्लस चार्ज और प्रेरण के कारण, ठीक है ना, प्रेरण के कारण द्वितीय जो प्लेटें हैं उन पर क्या जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। माइनस माइनस, यहाँ भी क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस चार्ज। इन संधारित्रों के प्रत्येक संधारित्र की जो प्लेटों के बीच विभवांतर है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लीजिए पहली प्लेट के बीच विभवांतर क्या है? V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर क्या है? V3 है, ठीक है। इन सभी संधारित्रों में, ठीक है ना, इन सभी संधारित्रों में आवेश की मात्रा क्या रहती है? समान रहती है। और जबकि उनके प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। कुल विभवांतर जो होगा वो क्या है? टोटल विभवांतर हमने मान लीजिए पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? B है। A और B के बीच में कुल विभवांतर होगा वो क्या होगा? B होगा, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन लिखते हैं थोड़ा इसके बारे में कि इस क्रम में पहले संधारित्र, इस क्रम में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र
की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, पहली प्लेट से जोड़ते हैं और इसी क्रम में सभी संधारित्रों को जोड़ देते हैं, सभी संधारित्रों को जोड़ देते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जबकि पृथ्वी से जोड़ते हैं, जबकि पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। ठीक है, इस क्रम में जो है प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है और दूसरी प्लेटें हैं उन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इसी क्रम में जितने भी संधारित्र दे रखे होते हैं, इसी क्रम में हम उनको जोड़ते हुए चले जाते हैं और अंतिम संधारित्र जो होता है उसकी दूसरी प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं और प्रथम प्लेट संधारित्र की जो प्रथम प्लेट है उसको हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश पर रखते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश को देते हैं। इन पर क्या होता है, इस संयोजन में क्या लिखेंगे, इस संयोजन में क्या होता है, इस संयोजन में आवेश समान रहता है, आवेश क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, समान रहता है। इस आवेश क्या समान रहेगा, जबकि विभवांतर क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्लेट पर अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र हैं, तो क्या होगा, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्या है, C1, C2 व C3 हैं। चित्रानुसार श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हैं। तब श्रेणी क्रम में क्या है, व्यवस्थित हैं। श्रेणी क्रम में जब व्यवस्थित हैं तो प्रत्येक प्लेट पर विभवांतर, ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर विभवांतर क्या होगा, B1 बराबर Q/C1, B2 बराबर Q/C2 एंड B3 बराबर Q/C3। कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, ठीक है, A और B के बीच कुल विभवांतर कितना है, B, तो कुल विभवांतर होगा B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। B बराबर मान पुट कर दीजिए,
क्यू अपॉन C1 प्लस क्यू अपॉन C2 प्लस क्यू अपॉन C3। ठीक है, तो B बराबर क्या बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इक्वेशन 1। यदि हम ये मान लें कि संधारित्र की तुल्य धारिता है ना, ये जो संधारित्र है, जितने भी संधारित्र की तुल्य धारिता क्या हो, C हो, और उसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या हो, P हो, तब संधारित्र की तुल्य धारिता, संधारित्र की तुल्य धारिता C बराबर Q अपॉन B, या B बराबर लिख सकते हैं Q अपॉन में C, इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, B, ये भी क्या है B बराबर, ये भी क्या है B बराबर, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन C बराबर, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, Q अपॉन C बराबर, यहाँ से Q क्या आएगा कॉमन, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना, Q यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इस Q से Q कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये हो गया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हम कह सकते हैं कि समान श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपको हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल, इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वे में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से ये कोई 3 संधारित्र हैं, एक ही संधारित्र हो गया, एक ही संधारित्र हो गया, और एक ये संधारित्र हो गया। ठीक है, जिनकी धारिता क्रमशः, इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 धारिता है एंड C3 धारिता है। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, और इसी प्रकार ये दूसरी प्लेट है, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, मतलब प्रत्येक पहली प्लेटों को एक बिंदु पे कनेक्ट करते हैं और प्रत्येक दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए बिंदु B है और ये बिंदु A है, जब इस बिंदु A को क्या करते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अर्थ, इसका हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो प्रत्येक प्लेट पर, प्रत्येक पहली प्लेट पर प्लस प्लस, और इस पर भी क्या आएगा प्लस प्लस, और प्रत्येक दूसरी प्लेट पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। किसके कारण, प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण क्या जाता है, प्रत्येक दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर जो आवेश Q दिया जाता है, ये 3 भागों में बटेगा, उनके व्युत्क्रमों के क्रम में Q1 Q2 एंड Q3। बिंदुओं A और B के बीच कुल विभवांतर होगा B, क्या होगा, कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, जबकि इनकी प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा, Q1 Q2 एंड Q3, जबकि विभवांतर क्या होगा, प्रत्येक प्लेट के विभवांतर बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में कुछ, क्या लिखेंगे कि इस क्रम में, इस क्रम में सभी संधारित्रों, सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटों
प्रथम प्लेटों को एक बिंदु पर संयोजित करके प्लस क्यू आवेश देते हैं, जबकि दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर संयोजित करके पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस क्रम में सभी संधारित्र को प्रथम प्लेटों को एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पे कनेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी प्लेट, ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, दूसरी प्लेट, उनको क्या करते हैं हम किसी दूसरे बिंदु पर कनेक्ट करते हैं और उसका कनेक्शन कर देते हैं किससे, अर्थ से। तीन संधारित्रों को चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है तब, ठीक है ना, समांतर क्रम में इस चित्र के अनुसार जोड़ दिया गया है, तब क्या होगा, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा, Q1 बराबर C1B एंड Q2 बराबर C2 इंटू बी एंड Q3 बराबर C3 इंटू बी। कुल आवेश कितना होगा, ठीक है ना, कुल आवेश, इसको जो आवेश बिंदु आवेश कितना दिया है, कुल आवेश, और वही आवेश क्या है, Q1 Q2 एंड Q3 में क्या डिवाइड है, तो ये लिखेंगे कुल आवेश, है ना, कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 एंड प्लस Q3, यहाँ हो जाएगा आपका Q1 का मान रखेंगे तो C1B प्लस C2B प्लस C3B, यहाँ आपको मिल जाएगा, इसको डाल देंगे समीकरण, यहाँ पे Q बराबर कॉमन आ जाएगा आपका B, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू बी, इसको डालेंगे इक्वेशन 1। यदि हम ये मान लें कि संधारित्र की तुल्य धारिता क्या है, C है, संधारित्र की तुल्य धारिता C है और उसकी प्लेटों पर विभव क्या है, B है, Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों पर विभव क्या है, B है, तब संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर Q अपॉन B, या इसी को लिख सकते हैं Q बराबर CB, इक्वेशन 2, Q बराबर CB, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे हम, इक्वेट करेंगे, ये भी Q का मान है, ये भी Q का मान है, तो बराबर रख दीजिए, क्या आएगा, CB बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू B, यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3, ठीक है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता उसमें संयोजित कुल धारिताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, संधारित्र की तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है, ये आपको हो गया संधारित्रों का संयोजन।
संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जब हमें संधारित्रों से कम धारिता की आवश्यकता होती है तो हम संधारित्रों को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब हमें संधारित्रों से अधिक धारिता की आवश्यकता होती है तब हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।